नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पूरी दुनिया में मुंह की खाने के बाद भी बाज नहीं आ रहा है। कश्मीर घाटी में भारत के फैसले के खिलाफ उसने दुनिया के बड़े से बड़े देशों के सामने खूब रोना रोआ, लेकिन जब उसके झूठे आंसुओं पर कहीं से भी मदद नहीं मिली तो उसने सीमा पर तनाव और भारत को युद्ध की गीदड़ भपकियां देना शुरू कर दिया। खैर, भारत को गीदड़ भपकी देना तो उसकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब आतंकी देश पाकिस्तान ने भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश की है, तब तब भारत माता के वीर सपूतों ने उसको मुंहतोड़ जवाब देते हुए परास्त ही किया है। इसी बीच खबर है कि बिलबड़ाई पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को मालदीव की संसद में उठाने की कोशिश की तो भारत ने उसे करार जवाब देते हुए उसके मंसूबों को फेल कर दिया। यहां तक कि मालदीव संसद के स्पीकर ने तो पाकिस्तान को लताड़ते हुए पूरी दुनिया के सामने उसकी घोर बेइज्जती कर दी और जुल्म और सितम का शिकार कश्मीरियों की हालत इज़्ज़ार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी बरादरी को जारियत और तशद्दुद का निशाना बनने वाले इन अफराद के खिलाफ नाइंसाफियों का इज़ाला करना होगा। हमारी पार्लियामेंट दुनिया के ऐसे पिसे हुए तमाम लोगों के साथ इज़हार यकजहती के लिए इनके the Deputy Speaker of Pakistan, there is an order, point of order. Can we please hear the point of order? This point of order relates to the statement given by here. Excellency, we strongly object to the raising of internal matter of India in this forum. The country which indulges itself in a genocide of its own country, which became a separate country, has moral right to raise this issue here. Let me clarify, sir. No Pakistan occupied Jammu and Kashmir, which is part of India, compromised into two areas. Please, there is a chair to this meeting. Pakistan, GB, which Pakistan had illegally occupied through armed action in 1947. Pakistan has kept the people of this region guessing on their status as a constitutional entity, the so-called AJK unit. It has been given the trappings of a country with a president, a prime minister, and a legislative and so on. But the so-called AKJ is neither a country nor a province. The Karachi Agreement of India, please stick to your point of order without going to the substance of the matter. Please, 5% of the land is strategically important for its connectivity with China. Deputy Speaker, Pakistan's direct country. We are going to continue objecting to Pages this. to reply for the atrocities if permitted. Thank you, Deputy. People in our country are against terror. Thank you, Deputy Speaker and Speaker of India. Thank you, Pakistan delegation. I am sure we have all made our points now. Please, Excellency. If you permit them, then I have a right to I am reply. not permitting. There is no point of order for a point of order. We all know that. And finish. Look, please, there is no point of order. We cannot have a point of order for a point of order. Please. I understand, Mr. Speaker, but if someone is going to say that my country is a purveyor of terror, I will not tolerate it. बता दें कि मालदीव की संसद में सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG पर आयोजित चौथे दक्षिण एशियाई स्पीकर समिट में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कश्मीर मुद्दे को उठाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हम कश्मीरियों की हालत की अनदेखी नहीं कर सकते, जिनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसके जवाब में भारत की ओर से राज्यसभा के उपसभापति हरवंश ने तुरंत करारा जवाब दिया और कहा कि जिस देश ने बड़े स्तर पर अपने लोगों का नरसंहार किया हो, उसे मानवाधिकार पर बोलने का हक नहीं है। हरवंश ने आगे कहा कि पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो सीमा पर आतंकवाद को सभी तरह का राजकीय समर्थन देना बंद करे, क्योंकि आतंकवाद समूची मानवता और दुनिया के लिए आज सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस मंच के राजनीतिकरण करने के पाकिस्तान के प्रयासों का विरोध करते हैं। ये मुद्दा सम्मेलन की थीम से बिल्कुल अलग है। साथ ही इस दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच खूब तीखी नोकझोंक हुई और आखिरकार पाकिस्तान को मुंह की खाकर शांत बैठना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेइज्जती तो तब हुई जब कार्यक्रम का संचालन कर रहे मालदीव की संसद के स्पीकर मोहम्मद नसीद ने पाक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को टोकते हुए कहा कि इस फोरम में किसी देश के आंतरिक मामले को नहीं उठाया जा सकता। आपको बता दें कि मालदीव में चल रहे 2 दिन के सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे राज्यसभा के सभापति हरवंश के अलावा लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा भी शामिल। तो वहीं इस सम्मेलन में भारत और मालदीव के साथ ही अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की संसद के स्पीकर भी शिरकत करने पहुंचे। जिस तरह से पाकिस्तान को मालदीव की संसद में कश्मीर मुद्दे पर एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।